केजरीवाल के गैजेट्स भी जब्त किए गए। खबर यह भी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीएम अरविंद केजरीवाल से कैमरे के सामने सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी। केजरीवाल के सभी बयान लिखित और कैमरे में कैद होंगे। ईडी की स्पेशल टीम ने केजरीवाल से सवाल जवाब के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार कर लिया है। ईडी की टीम ने 2 असिस्टेंट डायरेक्टर भी इसमें शामिल कर लिए हैं। यानी अब जो कुछ भी सवाल जवाब होंगे वो इन कैमरा होंगे, कैमरा के सामने बिठाकर होंगे और लिखित भी दर्ज होंगे। यानी ये बाकायदा जो कुछ सवाल जवाब होंगे, जो कुछ पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल से और जो वो जवाब देंगे वो सब रिकॉर्ड होगा, इन कैमरा होगा, कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखित होगा और कैमरा रिकॉर्डिंग भी होगी। और हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ प्रियंका कांडपाल हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, शालीन तिवारी मेरी एक और सहयोगी आप दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आनंद तिवारी का। आनंद, जरा ये बताइए कि किस तरह से रात बीती है अरविंद केजरीवाल की, और आज जब 8 बजे का वक्त तय था, जब सवाल जवाब का दौर एक बार फिर से शुरू होना था क्योंकि रात में नहीं हुए सवाल जवाब, और कब तक उम्मीद की जा रही है कि लेकर जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट? क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा या फिजिकली लेकर जाया जाएगा? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पंकज, करीबन 11:15 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर लाया गया था और उसके बाद यहां पर उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब एडिशनल डायरेक्टर जो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी वो जब ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। हमारे साथ पंकज हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी भी यहां पर हैं जो शुरुआत से इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। ओपी जी, आप किस तरह की मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी आज कोर्ट में, क्या क्या दलीलें रख सकती है ईडी? देखिए आनंद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरह से बढ़ सकती हैं, लेकिन ईडी जो अपने कदम है वो पूरे के पूरे वो डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 10:30 बजे हियरिंग होनी है या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो हियरिंग करता है वो किस तरह से करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को मद्देनजर रखते हुए ईडी अपनी अगली कार्रवाई करेगा। हालांकि ईडी ने, मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इस समय ये वो बिल्डिंग है जिसमें अरविंद केजरीवाल इस समय जो है वो पूरी तरह से बंदी के तौर पर है और इस समय फिलहाल उनको नाश्ता वगैरह कराया जा रहा है। यही वो बिल्डिंग है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी रात गुजारी है और इसी बिल्डिंग के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस नई बिल्डिंग के अंदर बाकायदा लॉकअप भी है और बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं जहां पूछताछ होती है। और यहीं पर जहां पूछताछ होगी अरविंद केजरीवाल से, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूम में उनसे पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के जिस रूम में पूछताछ उनसे की जाएगी वहां पर बाकायदा उनसे जितनी पूछताछ होगी वो पूरी की पूरी पूछताछ कैमरे के अंदर दर्ज होगी, जिससे आने वाले समय में यदि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई इन पर्सन कोई एलिगेशन लगाए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ मिसहैपनिंग की गई या अरविंद केजरीवाल के साथ मिसबिहेव किया गया, तो उन सारे सवालों का जवाब दे सके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो लिहाजा उसकी पूरी बातचीत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होगी और पूरी की पूरी कैमरा जो प्रोसीडिंग है, अगर जरूरत पड़ी और इस तरह के आरोप लगे तो वो पूरी की पूरी कैमरा प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। देखिए, हमने अरविंद केजरीवाल से इतने बजे इतने समय पर इतने सवाल पूछे थे और सबसे बड़ी बात ये आनंद, मैं आपको बता दूं कि इस पूछताछ के दौरान जो है वो अरविंद केजरीवाल फंस भी सकते हैं। मसलन कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं बोले या सवालों के जवाब नहीं दिए मान लीजिए, तो वो कैमरे पर जैसे हम और आप इसमें बातचीत करें पूरा बिल्कुल। तो बड़ी बात ओपी तिवारी बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में। हम आपको बता दें कि चूंकि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो वो सब कुछ भी कैमरे में कैद होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, आज मनीष सिसोदिया की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। यानी सीबीआई के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ। प्रियंका, इस खबर के बारे में क्या अपडेट? प्रियंका से बात करने की कोशिश हम करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। जावेद हमारे साथ। जावेद, इस खबर के बारे में कुछ अपडेट है क्या आपके पास, मनीष सिसोदिया की खबर के बारे में? की खबर सामने आ रही है और ये लगातार मामले में अलग अलग पेशी चलती रहती हैं, क्योंकि कभी जमानत पर सुनवाई होती है, कभी
जो रूटीन जुडिशियल कस्टडी होती है तो उसके बाद आती है ये, और अभी जानकारी आना बाकी है कि किस तरह से वो पेशी होगी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट भी हम यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और दीनदयाल उपाध्याय पर हमारी मौजूदगी है, जहां सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। देखिए अब आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो आबकारी नीति मामले में जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। किस तरह से वो यहां पर पहुंचेंगे, पंकज हम बार बार यही कह रहे हैं, बड़ी चुनौती होगी क्योंकि चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 10 बजे का वक्त दिया है, 8:30 बज चुके हैं। अभी यहां पर सिर्फ मीडिया कर्मी किसी तरह से जो पहुंच पाए यहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी कार्यकर्ता किस तरह से यहां पर पहुंचेंगे और उस वक्त क्या स्थिति होगी वो देखना होगा। लेकिन मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, पुलिस अपनी तैयारियां किस तरह से कर रही है। बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, वाटर कैनन की तैयारी भी यहां पर है, अगर जरूरत पड़ी तो इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वज्रवाहन भी मुझे यहां पर नजर आ रहा है, आप ये तस्वीरों में देखिए। बिल्कुल किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है, वज्रवाहन वहां पर नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन अगर वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते तो उनसे निपटने के लिए भी पुलिस ने पूरी व्यवस्था करके रखी है। और ये आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि एक सिटिंग सीएम जो है वो अरेस्ट किया गया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, और अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस तरह के तमाम दावे करते हुए कल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, वो चाहे आतिशी हो, गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो, वो सब कह रहे थे। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केजरीवाल की लीगल टीम, जो तमाम लीगल ब्रेन्स हैं, उनकी टीम है, उसके सूत्रों के मुताबिक सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया जाएगा। यानी अब एकमात्र अगर राहत की कोई उम्मीद नजर आ रही है, कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को, तो सुप्रीम कोर्ट से नजर आती है। यानी अगर राहत मिलती है तो उस स्थिति में क्या होगा, और अगर राहत नहीं मिलती है तो जैसा कि आपको मालूम है, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वो देखने वाली बात होगी। चांसेस ज्यादा हैं कि फिजिकली पेश किया जाए, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए अरविंद केजरीवाल को, और फिर मैक्सिमम रिमांड की बात करेगी ईडी। पहले से के कविता ईडी की कस्टडी में है, तो यह भी उम्मीद की जा सकती है कि दोनों के बीच सवाल जवाब भी हो जाएं। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जरा यह बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट से एकमात्र उम्मीद की किरण नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो सीनियर नेता हैं वो लगातार यही कह रहे थे कि अब हम कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और कानूनी लड़ाई के साथ साथ में सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सचदेवा जी, आप लोग काफी लंबे समय से भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि दिल्ली में जो शराब नीति आई है, शराब घोटाला हुआ